साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना 2024-25 की। किस प्रकार हमें सत्र 2024-25 के लिए बच्चों का चिन्हीकरण करना है, कहां से उनकी दूरी अपडेट करनी है, किस प्रकार उनके फॉर्म भरकर हमें सम्मिलित करने हैं। इस बार बड़ा बदलाव हुआ है योजना में। विद्यार्थियों के फॉर्म कैसे भरवा कर हमें रखने हैं, आप विद्यार्थियों की दूरी किस प्रकार अपडेट कर सकते हैं, कहां से आप देख सकते हैं, पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। इससे पहले साथियों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे होगा ये कि जब भी मैं आपको इस प्रकार की वीडियो बनाऊंगा तो सबसे पहले वो आप तक आपके मोबाइल पर पहुंच जाएगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थियों एवं कक्षा 9 व 10 की बालिकाओं हेतु ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना दिशा निर्देश 2024-25 जारी हो चुके हैं। उद्देश्य इनका यह है कि बालिका शिक्षा में नामांकन दर, ठहराव दर बढ़ाने व जेंडर गैप को कम करने की दृष्टि से ये योजना लागू की गई है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना से लाभान्वित होने हेतु पात्रता क्या रहेगी। कक्षा 1 से 8 के बालक बालिकाओं हेतु ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय विद्यालयों में नामांकित कक्षा 1 से 5 के ऐसे विद्यार्थी जिनके वास स्थान से यानी कि निवास स्थान से 1 किलोमीटर की परिधि में कोई राजकीय प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध नहीं है एवं उन्हें 1 किलोमीटर से अधिक दूरी तक जाना पड़ता है, ऐसे बालक बालिका पात्र होंगे जिनके 1 किलोमीटर तक निवास स्थान के आसपास कोई विद्यालय नहीं है एवं उन्हें 1 किलोमीटर से अधिक दूरी तक जाना पड़ रहा है। यानी कि उनका शाला दर्पण पर जो हमने एडमिशन किया है उस वक्त उनकी दूरी 1 किलोमीटर से अधिक होना चाहिए। और यदि वो कम हो रही है, बच्चा 1 किलोमीटर से अधिक दूरी से आ रहा है, तो उस दूरी को हमें साथियों अपडेट भी करना है। वो किस प्रकार आपको अपडेट करना है मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। इसके अलावा कक्षा 9 से 10 की बालिकाओं हेतु ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों के कक्षा 9 से 10 में अध्ययन हेतु 5 किलोमीटर से अधिक की दूरी से आने वाली बालिकाएं हैं तो कक्षा 1 से 8 के लिए 1 किलोमीटर से अधिक होना आवश्यक है और 9 से 10 के लिए 5 किलोमीटर से अधिक दूरी होना आवश्यक है। इसी के अलावा ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय विद्यालयों में नामांकित कक्षा 6 से 8 के ऐसे विद्यार्थी जिनके वास स्थान से 2 किलोमीटर से अधिक की दूरी तक कोई राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय यानी कि कक्षा 6 से 8 के लिए दूरी का क्राइटेरिया 2 किलोमीटर रखा गया है। मॉडल विद्यालयों की उसी पंचायत समिति की कक्षा 6 से 8 की बालिकाएं जिनके निवास स्थान से विद्यालय की दूरी 2 किलोमीटर से अधिक है वो भी इसके लिए पात्र होंगी। इसी के साथ 9 से 10 की बालिकाएं यदि 5 किलोमीटर से अधिक दूरी है तो वो भी इसके लिए पात्र होंगी। अब बात करते हैं इसकी राशि क्या रहने वाली है। ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के तहत निर्धारित राशि की दर क्या रहने वाली है। 1 से 5 राजकीय विद्यालय 1 किलोमीटर से दूरी अधिक बालक व बालिका प्रति उपस्थिति दिवस 10 रुपये। 6 से 8 के लिए राजकीय विद्यालय या स्वामी विवेकानंद मॉडल विद्यालय 2 किलोमीटर से अधिक दूरी होना आवश्यक है। बालक और बालिका को 15 रुपये प्रति दिवस के हिसाब से और सत्र पर्यंत 3000 रुपये स्वीकृत होंगे। 9 व 10 के लिए 5 किलोमीटर से अधिक ग्रामीण क्षेत्र का विद्यालय हो, बालिका के लिए 20 रुपये प्रति दिवस और 5400 रुपये अधिकतम देय होंगे। ये इनकी दरें रहने वाले हैं। 10 रुपये प्राइमरी के लिए और 15 रुपये अपर प्राइमरी के लिए और 3000 रुपये स्वीकृत होंगे। इसी के साथ 9वीं 10वीं के लिए 5400 रुपये अधिकतम और 20 रुपये प्रति दिवस रहने वाले हैं। अब इसके ध्यान देने योग्य मुख्य बातें कौन सी है साथियों, इस पर भी एक बार अपन गौर कर लेते हैं। सत्र 2024-25 में समग्र शिक्षा की कार्य योजना में कक्षा 11 एवं 12 की बालिकाओं के लिए ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना का प्रावधान स्वीकृत नहीं किया गया है। यानी कि कक्षा 11 और 12 के लिए ये सुविधा नहीं है, केवल कक्षा 9 एवं 10 की बालिकाओं के लिए ये सुविधा दी गई है। विद्यार्थियों के निवास स्थान से विद्यालय की दूरी तथा कारण सही एवं भली प्रकार जांचकर शाला दर्पण पर प्रविष्ट करें। इसकी विद्यालय से दूरी और दूरी का कारण दोनों हमें भली भांति जांचकर शाला दर्पण पर प्रविष्ट करना है। त्रुटि के कारण पात्र विद्यार्थी योजना से वंचित रहने एवं अपात्र के चयनित होने पर समस्त जिम्मेदारी संबंधित संस्था प्रदान की रहेगी। यदि कोई गलत विद्यार्थी पात्र हो जाता है और सही अपात्र हो जाता है तो इसकी समस्त जिम्मेदारी
संस्था प्रदान की रहने वाली है, तो इसलिए एक बार इसको अच्छे से चेक कर लें। कक्षा 9 में प्रवेश लेने वाली बालिकाएं साइकिल योजना से अथवा नियमानुसार ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना में किसी भी एक योजना का लाभ ले सकती हैं। या तो आप साइकिल वाली योजना का लाभ ले सकते हैं या ट्रांसपोर्ट वाउचर का, दोनों का एक साथ लाभ नहीं ले सकते। इसी के साथ ध्यान देने योग्य बात यह है साथियों कि आप अभी ट्रांसपोर्ट वाउचर से संबंधित सभी जानकारियां कंप्लीट कर ले। कौन बच्चा पात्र है कौन अपात्र है, एक बार शाला दर्पण पर इसको अच्छी तरह चेक कर ले। किस प्रकार चेक करना है मैं आगे आपको बता दूंगा। किसी भी स्थिति में कक्षा 9 व 10 की बालिकाओं को उक्त दोनों योजनाओं में से एक साथ लाभान्वित नहीं किया जा सकेगा। शिविर पंचांग के कार्य दिवसों की गणना के आधार पर परिषद कार्यालय से ट्रांसपोर्ट वाउचर की राशि जारी की जाती है। संस्था प्रधान द्वारा पात्र विद्यार्थियों को वास्तविक उपस्थिति की गणना करते हुए ही ट्रांसपोर्ट वाउचर राशि जारी की जानी है। इसके अलावा संस्था प्रधान द्वारा विद्यार्थियों की शाला दर्पण पर निर्धारित प्रपत्र विद्यार्थी विस्तृत विवरण प्रपत्र 9 में अंकित की गई निवास स्थान से विद्यालय की दूरी में किसी प्रकार का संशोधन सीबीओ द्वारा ही किया जा सकेगा। इस हेतु संबंधित संस्था प्रधान द्वारा लिखित सीबीओ कार्यालय को सूचित करना होगा। इसी प्रकार सीबीओ कार्यालय से संशोधन पश्चात भी किसी प्रकार के संशोधन किए जाने की कार्यवाही सीडीओ एडीपीसी लॉगिन से की जा सकेगी। यानी कि ये स्पष्ट हो गया है कि आप शाला दर्पण पर यदि किसी बच्चे की दूरी कम अपडेट हो गई है या गलत अपडेट हो गई है और वो ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के लिए पात्र है तो आप उसको अब अपडेट नहीं कर सकते। उसके लिए आपको करना क्या होगा साथियों, आपको अपने विद्यालय के लेटर पैड पर इन बच्चों की सभी सूचना, विद्यालय से कितनी दूरी है, उसका नाम, एसआर नंबर एक लेटर पैड पर आपको लिखना होगा और वो लेटर पैड आपको सीबीओ में देना होगा ताकि आप सीबीओ से उसकी दूरी अपडेट करवा सके। तो आज ही इस कार्य को आप पूर्ण कर ले। पहले आप उनको चिन्हित कर ले, बच्चों को शाला दर्पण पर आप उनकी दूरी देख ले कि कितनी आ रही है। किस प्रकार देखने में आपको आगे बता देता हूँ। दूरी को चेक करने के लिए आपको सबसे पहले शाला दर्पण पर आ जाना है। यहाँ से आपको विद्यार्थी टेब को ओपन करना है और विद्यार्थी विस्तृत विवरण प्रविष्टि 9 को आपको खोल लेना है। इस प्रकार का पेज आपके सामने ओपन होगा। यहाँ से आपको सेशन सेलेक्ट करना है। जिस भी क्लास में ट्रांसपोर्ट वाउचर से संबंधित बच्चे हैं जिनकी दूरी 1 किलोमीटर प्राइमरी और 2 किलोमीटर अपर प्राइमरी और 9वीं 10वीं है तो 5 किलोमीटर से अधिक है तो उन बच्चों का क्लास सेलेक्ट करना है। जैसे कक्षा 4 में मेरे एक बच्चा है तो मैं इस कक्षा 4 सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसी के साथ सेक्शन सेलेक्ट कर लेना है और गो बटन पर सिंपली क्लिक कर देना है। विद्यार्थियों की लिस्ट आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ से जिस भी बच्चे को आपको सेलेक्ट करना है उस पर रजिस्टर पर आपको सिंपली क्लिक करना है। जनरल डिटेल्स वाला पेज आपके सामने खुल जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ से इसे सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। यहाँ आप फुल एड्रेस देख सकते हैं। इसके अलावा वो आपको दूरी कहाँ देखनी है मैं आपको बता देता हूँ। होम टाउन डिस्टेंस फ्रॉम इन किलोमीटर, यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा 3 किलोमीटर दूरी यहाँ पर इसकी अपडेट हो रखी है। यानी कि ये बच्चा ट्रांसपोर्ट वाउचर के लिए पात्र है। डिस्टेंस रीजन क्या है, यहाँ पर विद्यार्थी के निवास स्थान के 1 किलोमीटर की परिधि में राजकीय विद्यालय नहीं है। तो स्पष्ट इसका कारण भी आपके पास होना चाहिए। और दूरी एक बार ध्यान से देख लीजिए, यदि यहाँ इसके 3 किलोमीटर से कम आ रही होती दूरी तो हमें फिर इसको सीबीओ कार्यालय से अपडेट करवाना था। जैसे इसकी 0.5 किलोमीटर आ रही होती या 0 किलोमीटर आ रही होती और ये पात्र है बच्चा, तो हमें फिर सीबीओ कार्यालय पर अपने विद्यालय के लेटर पैड पर लिखकर इसकी दूरी को अपडेट करवाना है। साथियों बहुत सी बार क्या होता है, हम एक बार दूरी को अपडेट कर देते हैं फॉर्म नंबर 9 में या एडमिशन के टाइम पर। बहुत सी बार ऐसा हुआ है, पिछले साल भी बहुत से बच्चों के साथ ऐसा हुआ है, स्वतः ही उनकी दूरी कम हो गई और वो अपात्र घोषित हो गए। हमारे विद्यालय में भी तकरीबन 15 बच्चे पात्र थे जिनमें से सिर्फ 7 ही लाभ उठा पाए। हमने अपडेट कर दी थी दूरी, लेकिन फिर भी उनकी दूरी खुद ब खुद स्वतः ही अपडेट हो गई 0 किलोमीटर। तो आप इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए कि इसको एक बार चेक अवश्य कर लें। इसके अलावा आप यहाँ से देख सकते हैं
ट्रांसपोर्ट वाउचर को ओपन करके ट्रांसपोर्ट वाउचर छात्र भुगतान अद्यतन करें। ट्रांसपोर्ट वाउचर विद्यार्थी चिन्हीकरण कक्षा 1 से 8 और 9 से 12। तो यहाँ से चिन्हीकरण को आप ओपन कर सकते हैं। सत्र यहाँ पर आ रहा है, कक्षा का चयन कर ले। जैसे कक्षा 4 का मैं चयन कर लेता हूँ, सबमिट करता हूँ। अब आप यहाँ देख सकते हैं साथियों, दूरी 3 किलोमीटर उसकी शो हो रही थी आपके सामने, फिर भी यहाँ पर नो रिकॉर्ड फाउंड बता रहा है। तो एक बार आप CBU में लेटर पैड पर लिखकर सभी बच्चों का एक बार दूरी अपडेट करवा ले, ताकि कोई बच्चा अपात्र घोषित नहीं हो जाए। इसके अलावा एक बड़ा बदलाव इस बार हुआ है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें PO, संस्था प्रधान, SDMC और SMC सदस्यों के दायित्व क्या रहेंगे। समस्त संस्था प्रधानों को ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना हेतु पात्र विद्यार्थियों या उनके अभिभावकों से प्रपत्र भाग के भरवाया जाना है। समस्त कक्षा के जो बच्चे पात्र हैं उनसे प्रपत्र भाग के भरवाना है, भाग ख भरवाना है। वो कौन सा फॉर्म होने वाला है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, प्रपत्र वन भाग के कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थियों, कक्षा 9-10 की बालिकाओं के लिए ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के अंतर्गत लाभान्वित किए जाने हेतु प्रार्थना पत्र विद्यार्थी अभिभावक द्वारा भरा जाएगा। ये फॉर्म हमें भरवाकर विद्यालय में रखना है। छात्र छात्रा का नाम, पिता अभिभावक का नाम, वर्तमान विद्यालय का नाम व पता, कक्षा, निवास स्थान का पता, निवास स्थान से विद्यालय की दूरी किलोमीटर में, कक्षा 1 से 5 के लिए 1 किलोमीटर, कक्षा 6 से 8 के लिए 2 किलोमीटर, 9-10 के लिए 5 किलोमीटर। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय विद्यालयों की कक्षा 1 से 5 के विद्यार्थियों के लिए विद्यार्थी के निवास स्थान के 1 किलोमीटर की दूरी में राजकीय विद्यालय है, परंतु स्वेच्छा से अध्ययनरत है। ये कारण जो उसके हैं वो आ जाएंगे। ये फॉर्म हमें भरवा कर रख लेना है। यहाँ पर अभिभावक और संरक्षक के हस्ताक्षर हो जाएंगे। इसके बाद आता है प्रपत्र वन भाग है। ये कार्यालय उपयोग हेतु ये संस्था प्रधान द्वारा प्रमाणीकरण किया जाना है। प्रमाणित किया जाता है कि यहाँ विद्यालय में अध्ययनरत बालक बालिकाओं में से कुल बालक बालिकाओं ने यहाँ पर संख्या जाएगी। ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के लिए आवेदन किया है, इनके सभी तथ्य सही पाए गए हैं। आवेदन पत्रों की जांच कर ली गई है, सभी तथ्य सही पाए गए हैं। अतः आवेदन में वर्णित समस्त तथ्य मेरी जानकारी में सत्य है। ये संस्था प्रधान प्रमाणित करेगा। यहाँ पर क्रम संख्या, कक्षा, पात्र विद्यार्थियों की संख्या आ जाएगी। कक्षा 1 से 8, 9, 10 सभी बच्चों की संख्या लिखकर यहाँ पर संस्था प्रधान मय सील के हस्ताक्षर करके इसको विद्यालय में प्रमाणित करेगा और ट्रांसपोर्ट वाउचर की जो फाइल आपने बना रखी है उसमें लगा लेना है। साथियों, ये महत्वपूर्ण जानकारी, ये बड़ा बदलाव हुआ है, इसको आपको विद्यालय में दोनों फॉर्म को भरकर रख लेना है। इनकी ज़रूरत कभी भी पड़ सकती है। इसके बाद जब आपके पास राशि विद्यालय में आ जाती है तो आपको उपयोगिता प्रमाण पत्र भी PO स्तर पर देना होगा, जिसमें विद्यालय का नाम, प्रकार, PO, उच्च माध्यमिक विद्यालय का नाम, ट्रांसपोर्ट वाउचर से प्राप्त राशि, दिनांक यहाँ पर लिखनी कब प्राप्त हुई और उपयोग प्रमाणित किया जाता है कि सत्र में ट्रांसपोर्ट वाउचर हेतु राशि का उपयोग निम्न विवरणानुसार किया गया है। यहाँ पर दिनांक और संस्था प्रधान के साइन हो जाएंगे और ये UC आपको उपयोगिता प्रमाण पत्र PO को प्रस्तुत करना है। तो साथियों, ये थी ट्रांसपोर्ट वाउचर की महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जिनका हमें ध्यान रखना है फॉर्म भराते हुए बच्चों से। और हमारी कोशिश यही रहनी चाहिए कि कोई बच्चा इस योजना से पात्र ना रह जाए। जो पात्र है उसे 100% ये सुविधा प्राप्त हो। साथियों, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।